बहुत खूबसूरत होता है, अलग ही चमकेगा और इसका पिंक कलर भी बिल्कुल पिंक होगा। जरा सावधान हो जाए, ये ग्लास फिल्ड रूबी है। जब आप रूबी मांगते हैं, माणिक मांगते हैं, तो मेजरली मार्केट में आपको यही माणिक दिया जाता है और इसी माणिक की आपसे बहुत ऊंची कीमत वसूल ली जाती है। हल्के कलर में आता है ये कलर, आप ये मान के चलिए कि ये डायड है। ये बेस पॉकेट माइन का रूबी है, इसको हम लोगों ने टेस्टिंग भी कराया हुआ है। यही धोखा होता है, यही आपको बचना है साथियों। ये ग्लास फिल्ड रूबी है जो कि बैंकॉक में ट्रीटेड होते हैं। ये नेचुरल ओल्ड बर्मीज। नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांक त्रिपाठी, आपका अपना रत्न विशेषज्ञ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए अपनी एक्सपर्टी के आधार पे, अपने अनुभव के साथ खुद चुनकर राशि रत्नों को लेकर आता हूं, जो कि पूर्णतः दोष मुक्त होते हैं, जिनके अंदर कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती और कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई ऐसा स्पॉट नहीं होता, कोई ऐसी मिक्सिंग नहीं होती जो उसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, यानी कि ज्योतिषीय आधार से उसको धारण करने से हमको रोके। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग सही माणिक खरीद रहे हैं? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं माणिक रत्न की, जिसको कि इंग्लिश में रूबी भी बोलते हैं। अ जेम ऑफ किंग्स, अ जेम ऑफ गॉड, रूबी, जो कि सबसे प्रीशियस है और प्रीशियस होने के साथ साथ उसमें मिक्सिंग का भी बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो आज हम कुछ रूबीज को देखेंगे और मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास करूंगा कि आप एक अच्छा रूबी, एक अच्छा माणिक, जो कि सूर्य ग्रह के लिए होता है, जैसे सूर्य ग्रहों में राजा है, इसी प्रकार से रूबी रत्नों में राजा है। तो रूबी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और उस विषय पे भी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के रूबीज, कितने प्रकार के माणिक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और मेजरली जो मार्केट में माणिक चलता है, जो माणिक आप मांगेंगे तो आपको दे दिया जाएगा, वो कौन सा चलता है, उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग क्या रहनी चाहिए, सब चीजों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात, हम रूबी ही लें, रूबी के अलावा कोई और पत्थर ना लें, कोई और स्टोन ना लें, कोई और हमको कोई और रत्न ना दे दिया जाए, उस बात को हम कैसे देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। जो रूबी है, रूबी येलो सफायर, ब्लू सफायर, सफायर्स जितने भी कलर्स में आते हैं, प्लस रूबी, ये सभी कोरंडम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोरंडम को अगर हम केमिकल कंपोजिशन उसका देखें तो Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फैमिली है, उसी फैमिली की आगे ये कोरंडम स्पेसिफिक है। और कोरंडम में बहुत सारे स्टोन्स आते हैं, जैसे कि येलो सफायर, ब्लू सफायर, जिसको हम पुखराज और नीलम और माणिक रूबी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन सफायर भी आता है, येलो सफायर भी आता है, सफेद पुखराज आप लोगों ने सुना होगा, और एक ऑरेंज भी आता है जिसको हम बोलते हैं ज्योतिषीय भाषा में पद पराशय। पद पराशय भी बहुत रेयर और बहुत एक्सपेंसिव सफायर है। और कुछ मिश्रण भी आते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप लोग बताते हैं, हम इस विषय को आगे भी किसी वीडियो में कवर करेंगे, पीतांबरी नीलम पहन लीजिए या नीलांबरी पुखराज पहन लीजिए, तो वो भी हम आगे के विषयों में कवर करेंगे। बेसिकली जब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, इस केमिकल कंपोजिशन में टाइटेनियम, आयरन या क्रोमियम, ये इम्प्योरिटीज ट्रेस हो जाती हैं, तब सफायर्स में कलर आता है। और रूबी में कलर कौन देता है? रूबी में कलर देता है क्रोमियम। तो ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि जब हम कभी सर्टिफिकेशन कराएं रूबी का या सर्टिफिकेशन चेक करें, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर उसमें कोई क्वार्ट्ज फैमिली लिखा हो तो आप उसको मत लें, वो सुनहला हो सकता है, यानी कि उपरत्न हो सकता है, तो है ना। और दूसरी चीज आप क्या चेक करें? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो कोरंडम फैमिली है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.8, 3.924 होनी चाहिए। तो SG लिखा रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप उसको भी एक बार चेक करें। साथ में कोरंडम फैमिली की हार्डनेस भी आप चेक करें। डायमंड अगर 10 स्केल पे हार्डनेस पे आता है, 10 स्केल रहता है उसका, तो कोरंडम फैमिली का 9 स्केल रहता है, मतलब 9 उसमें लिखा होगा हार्डनेस 9, तो इट मीन्स वो कोरंडम फैमिली से बिलोंग करता है और वो ठीक चीज है। ये आप सेम फॉर्मूला आप येलो सफायर और ब्लू सफायर में भी लागू, यानी कि नीलम और पुखराज खरीदते हुए भी सेम फॉर्मूला आप लागू कर सकते हैं। अब मित्रों, रूबी को थोड़ा
और डीप जाकर समझेंगे। ये तो हो गया कि कोई आपके पास रिपोर्ट आए तब अब आप रूबी की जांच कैसे करें। अब हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि इस टेबल पे कुछ सैंपल रूबीज मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, तो मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं कि मार्केट में क्या रहता है, एक्चुअल क्या चीज़ें रहती हैं, कहाँ कहाँ से रूबी प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ से रूबी आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। साथियों, ये जो पहले नंबर पे आप रूबी देख रहे हैं, ये नंबर 1, ये रूबी सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत खूबसूरत होता है, अलग ही चमकेगा और इसका पिंक कलर भी बिल्कुल पिंक होगा। आप देखिए, बहुत शानदार, बहुत लाइट मारेगा, बहुत शाइन करेगा, है ना। और इसमें आप कितने भी रूबी देखेंगे, ये सभी लगभग आपको एक ही जैसे दिखेंगे। जितने भी आप रूबीज इसमें देख लीजिए, ये सभी आपको एक ही कलर के दिखेंगे। मार्केट में आप रूबी मांगेंगे, माणिक मांगेंगे, तो आपको यही दिया जाएगा और इसी रूबी को दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जरा सावधान हो जाए, ये रूबी ही है। इस टेबल पे कुछ भी नकली नहीं है, ये रूबी ही है। लेकिन ये कौन सा रूबी है? ये ग्लास फिल्ड रूबी है। जब आप रूबी मांगते हैं, माणिक मांगते हैं, तो मेजरली मार्केट में आपको यही माणिक दिया जाता है और इसी माणिक की आपसे बहुत ऊंची कीमत वसूल ली जाती है। तो सावधान हो जाए। अगर मैं आपको हमेशा बताता ही हूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये बहुत अच्छा चमक रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका कलर एकदम परफेक्ट है ना। लेकिन ये वैल्यूएबल है, लेकिन इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना इसको ले लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये बैंकॉक में बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहां पर इन रूबीज की जो वर्ल्ड में अन्य अन्य जगह से निकलते हैं, अफ्रीका से निकलते हैं, थाईलैंड में कई जगह से निकलते हैं, इंडिया में काफी सारी जगह से रूबीज निकलते हैं, तो वहां से और मेडागास्कर से रूबी निकलते हैं। तो यहाँ से जो रूबीज कलेक्ट होते हैं, जो लो क्वालिटी के होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनकी रफ्स को। बैंकॉक में ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ इनका कटिंग, पॉलिशिंग, इनको हाई टेम्परेचर पे हीट करके इनके अंदर ग्लास फिलिंग करना, इनके अंदर कलर फिलिंग करना, ये सब चीजें इनको करके रेडी किया जाता है, तब ये मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल होते हैं। होते रूबी है, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम एज अ ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से इसको पहन रहे हैं तो हम पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली हम अगर रत्न धारण कर रहे हैं तो उसमें मेरा कंसर्न ये है कि हम हमेशा शुद्ध और उच्चतम गुणवत्ता का रत्न पहने और बिना मिलावट का रत्न पहने, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। साथियों, दूसरा रूबी, ये आपको बहुत फीके और इस तरीके का दिख रहा होगा। ये साथियों इंडियन रूबी है। ये भारत का निकला हुआ रूबी है। उड़ीसा में निकलता है, मध्य प्रदेश में निकलता है, कर्नाटक में निकलता है, तमिलनाडु में निकलता है। 4-5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ से इंडिया में रूबी निकलता है। लेकिन वो इस कलर का नहीं होता, ये इससे भी डार्क कलर का मैं समझाऊंगा अभी आपको। ये कलर भी ना बहुत लाइट कलर में आता है, हल्के कलर में आता है। ये कलर आप ये मान के चलिए कि ये डायड है, इसकी भी आप हमेशा जांच कर लें। ये डायड है, इसका बहुत सारा कलर निकल चुका है। हम लोगों ने आपको सैंपल दिखाने के लिए ये मंगाया था। ये डायड है, ये रूबी है लेकिन डायड है, ये कलर किया गया रूबी है। और बहुत एक्सपेंसिव डाई नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट कलर के एक्सपेंसिव भी आते हैं, बेरिलियम ट्रीटमेंट वगैरह, या अच्छे रूबीज में जो हीटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अच्छे लेवल का भी होता है। ये बहुत लो लेवल का सिंपल ड्राई ट्रीटमेंट है जो हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है। तो हमेशा आप रत्न खरीदते हुए सावधान रहें। थर्ड क्वालिटी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये तीनों क्वालिटी अफ्रीकन रूबीज हैं। ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको नहीं लगेंगे, लेकिन मित्रों ये नेचुरल रूबीज हैं। ये अनहीटेड अनट्रीटेड नेचुरल रूबीज हैं, शुद्ध माणिक हैं। ये इसके कंपैरिजन में मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप ये ले लीजिए। लगभग एक ही रेट होता है, कुछ प्लस ज़्यादा इसकी क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन ये पहनना हमारे लिए
ज़्यादा लाभप्रद रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर हम ज्योतिषीय आधार पर रत्न को धारण कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कंप्लीट ग्लास फिलिंग और ट्रीटिंग हीटिंग एनहेंसमेंट है और ये सभी प्रकार से मुक्त है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लास फिलिंग या हीटिंग एलिमेंट या ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं। इसमें भी क्वालिटीज़ आती हैं, क्योंकि अफ्रीका में भी मेडागास्कर से निकलता है, तंजानिया से निकलता है, कई जगहों से अफ्रीका पे निकलता है, तो उसी माइंस की अलग अलग कलर आते हैं। ये बहुत प्यारा कलर है डार्क में, ये टेंजनाइट है, तंजानिया का रूबी। टेंजनाइट एक स्टोन भी होता है, उससे प्लीज कंफ्यूज मत हो। ये तंजानिया से निकला हुआ रूबी है, ये केनिया का रूबी है, ये मेडागास्कर का रूबी है। ये तीनों नेचुरल हैं, अनहीटेड, अनट्रीटेड और बिना कलर किए गए। इससे ऊपर की एक रेंज और आती है रूबी में, बेस पॉकेट माइन का रूबी। अफ्रीकन होता है, लेकिन जो बेस पॉकेट माइन है वो प्रीमियम माइन है। कलर हल्का लाइट रहता है, लेकिन रूबी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। आइए इसको भी हम एक बार देख लें। माइल्ड कलर में लाइट कलर इसका होगा और नेचुरल होगा। ये बेस पॉकेट माइन का रूबी है, इसको हम लोगों ने टेस्टिंग भी कराया हुआ है। अच्छी क्वालिटी का, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का रूबी माना जाता है और इकोनॉमिक रहता है। इकोनॉमिक मीन्स कि परचेजेबल है। तो इसको भी आप अगर ज्योतिषीय आधार पर रत्न या रूबी लेने का प्लान कर रहे हैं तो बेस पॉकेट माइन का रूबी भी आप अपनी कंसिडरेशन बुक में ला सकते हैं। और साथियों, अब जो रूबी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी आपने चर्चाएं सुनी होंगी, उसका आपने नाम सुना होगा, लेकिन मार्केट में शायद ही वो रूबी आपने कहीं देखा हो। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बर्मीज रूबी, वो भी ओल्ड माइन का। ओल्ड बर्मीज रूबी नेचुरल। आज मैं आपको इस टेबल पर दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये रूबी का ये ए क्लास रूबी है, मतलब बर्मीज रूबी से ऊपर कोई रूबी नहीं आता। अब इसी कलर को देने की कोशिश ग्लास फिलिंग ने की है, नेचुरल कलर का रूबी है और सेम ग्लास फिलिंग में भी यही कलर देने की कोशिश की गई है, लेकिन यही धोखा होता है। यही आपको बचना है साथियों। ये ग्लास फिल्ड रूबी है जो कि बैंकॉक में ट्रीटेड होते हैं। ये नेचुरल ओल्ड बर्मीज रूबी है, बहुत ही प्यारा। लुक एट इट्स प्रीमियमनेस, इट्स डीप पिंक कलर, बहुत बहुत प्रीमियम क्लास का ये रूबी है। बिल्कुल पॉमग्रेनेट के जैसे दाने होते हैं प्रीमियम क्वालिटी का, बिल्कुल वैसा रूबी है। आप जब भी रूबी लें, बर्मीज रूबी अगर आप लें तो आप लोग माइंड टेस्ट भी ज़रूर कराएं। माइंड टेस्ट आप IGI-GTL में करा सकते हैं या जेम साइंसेस में करा सकते हैं, लंदन की लेबोरेटरी है, या कुछ प्राइवेट लैब्स भी हैं जो आपको माइंड टेस्टिंग करके दे देंगी। माइंड टेस्टिंग का थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज रहता है, तो उसको आप प्लीज़ बियर कीजिए, क्योंकि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अच्छी चीज़ ले रहे हैं। और मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स के साथ, मेरे कस्टमर्स के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ कभी भी किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। तो साथियों, एक विषय और कवर कर लेते हैं। रूबी के लुक अलाइक स्टोन्स भी बहुत सारे मार्केट में बिकते हैं। एक बार उसको भी मैं मोटा मोटा कभी डिटेल में हम उसको लेंगे। जैसे स्पिनल होता है, गार्नेट होता है। गार्नेट मीन्स गोमेद रत्न आपने सुना होगा, उसी की फैमिली से, गार्नेट की फैमिली का ही गोमेद रत्न है। वो भी इतना डीप चला जाता है कि कभी कभी रूबी के सेगमेंट में आ जाता है, या ग्लास हो गया, खाली कांच भी आपको बेच दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से जो रूबी के लुक अलाइक्स हैं या बिल्कुल ही नकली हैं, ऐसे रत्नों से भी आप सावधान रहें। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूंगा। और मित्रों, मेरा पुनः आपसे एक आग्रह कि कभी भी कोई आप रत्न धारण करें, कोई स्टोन धारण करें, तो एक अच्छे ज्योतिषीय परामर्श के आधार पर ही करें। किसी के भी बताने पर कोई भी रत्न धारण ना करें। ये रत्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। प्रियजनों, राशि रत्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या जिज्ञासा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9758568886, या आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 1, यूनियन भवन, नियर नारायणी शिला मंदिर, देवपुरा, हरिद्वार। सो प्रियजनों,
आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही नॉलेज गिविंग वीडियोस आपके लिए बनाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।